Modi ji, we are not ready to deal with you. And guys, how we'll make America great again? We'll bomb Venezuela. And after bombing Venezuela, we're gonna bomb Greenland. And after bombing Greenland, we're gonna. What the fuck, Modi ji? Oh my god, he is the real hero. Oh my god. Modi ji, Modi, don't go to the EU. Damn, Modi ji. नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहुत लोगों का फ़ायदा करते आ रहा हूँ। सोचा अब और भी फ़ायदा कर लूँ। अब एक और बात सुनो, मुझे पता है चाइना और ईयू दूर दूर हो रहे हैं, ईयू और रशिया भी दूर दूर हो रहे हैं, और ये ट्रंप ने हम पे टैरिफ ही टैरिफ फोड़ रखे हैं। तो चलो मैं अपने देश के बेचारे लोगों की और 600 मिलियन ईयू वासियों की और 1 अरब से भी ज़्यादा इंडियंस की एक ऐसी डील कराता हूँ जो हमें ईयू से डायरेक्ट टाई अप करे, जिससे ये ट्रंप की थोड़ी सी जले और चाइना और बाकियों की भी थोड़ी सी जले और हमें हो बहुत ज़्यादा फ़ायदा। इससे हमें मिलेगी जी ज़्यादा नौकरियाँ, ज़्यादा बेटर एक्सेस, ज़्यादा बेटर सेमीकंडक्टर, ज़्यादा बेटर चिप्स, ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटी। और हाँ मेरे भाइयों, मेरी बात सब ध्यान से सुनो, इससे तुम्हारी जो जीडीपी है हमारी और ईयू की वो बेहतरीन होने वाली है भाइयों। तो भाइयों आई गेस मैंने बहुत अच्छी तरह से तुम्हें समझाया है। मित्रों अच्छी तरह से समझना, इस डील के अंदर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होगा और कुछ नहीं होगा। ये फ़ायदा तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगा। मेरे प्रेस सेक्रेटरी आई गेस हमने बहुत अच्छी तरह बताया होगा मित्रों को। आई गेस अब ये कोई अफवाह तो नहीं बना लेंगे इसमें से। मैंने क्लियरली बता दिया है मेरे भाइयों कि इस डील से हमें टेक्नोलॉजी में फ़ायदा होगा, हमें वेपन्स में फ़ायदा होगा। तभी राफेल के हमने ज़्यादा मॉडल सब मंगाए हैं, हमारा जो टैरिफ है वो कट होगा। इससे तो कोई अफवाह नहीं बना लेना ये लोग। मित्रों अफवाहें ना बनाए मित्रों, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। मेलोनी जी और मेरा तुम सबको ही पता है बहुत ही गहरा दोस्ताना है, और भाई उसी के चलते ईयू वालों से भी अपना बहुत गहरा दोस्ताना है, ताकि ये ट्रंप चुप रहे और हम इंडिया और ईयू वाले मित्रों बहुत इस तरह से प्यार से रहे और ये डील प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी, ग्रीन कॉरिडोर और उसके बाद हमारी सेमीकंडक्टर चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पे ध्यान देगी मित्रों। मैंने और मेरी जितनी भी बड़ी इतनी प्रोफेशनल टीम है उन सब ने तुम्हें सारे पॉइंटर्स बना दिए हैं। आई गेस अब तुम इससे कोई अफवाह क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है? पीस ऑफ मित्रों। ऐसे कैसे? अच्छा, मोदी जी ने ईयू का ट्रेड एग्रीमेंट कराया है। ओ ओके, अच्छा तो इसमें चीज़ें सस्ती होंगी। अच्छा यानी यूरोप से आने वाली सारी चीज़ें 110% जो टैरिफ लगता था, अच्छा तो वो 40% लगेगा। अरे मुझे बाकी चीज़ें मत समझाओ, ठीक है? मुझे बस इतना समझना है। हाँ मैं तो इंडियन हूँ ना, मैं इंडियन, मैं हूँ आई एम इंडियन, जो कुछ भी बना देगा किसी भी चीज़ सुन के। तो भाई और बहनों अब बात सुनो, आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो अब 110% से 40% सस्ती हो जाएगी। इसका मतलब मर्सिडीज सस्ती, BMW सस्ती, उसके बाद लैम्बोर्गिनी भी सस्ती, सब सस्ती, टाइगोन भी सस्ती, टिगवान भी सस्ती, और वोक्सवैगन कोडियाक तो स्कॉर्पियो से भी नीचे की बिकेगी, ठीक है? और हम सब इंडियंस हैं, हमें टेक्निकलिटीज तो पढ़नी नहीं है दोस्तों। बस आप फटाफट से देख लो कि गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, आग ही आग लगा देंगे दोस्तों। लॉजिक मुझे मत बताओ, मुझे रील बनानी होती है। हरिओम बेटा हरिओम। भाई बेटा देखा मोदी जी ने क्या गजब कर दिया है। अब तो ईयू के अंदर, अरे मेरी बोट के ईयरफोन लेना हाईटेक वाले। हाँ अमन गुप्ता जी ने बोला ये प्योर इंडिया में बनाए हैं, व्हाइट लेबलिंग कुछ नहीं होती, तुम्हें मैंने पिछली बार भी बोला था। हाँ बेटा हरिओम। हाँ तो मैं क्या बोला था बेटा, देखा मोदी जी ने क्या कर दिया है। हाँ टेक्नोलॉजी, ग्रीन चिप मैन्युफैक्चर और सेमीकंडक्टर के अंदर ईज और 110% ड्यूटी से 40% ड्यूटी, ये सब मैं नहीं पढ़ूंगा बेटा। मैं तो एक तोतले को देख कर आया हूं यहाँ पर, और ऐसे बहुत सारे तोतले यूट्यूब पर घूम रहे हैं कि बेटा मैंने सुना गाड़ी सस्ती हो गई है। बेटा देखो इसका मतलब पहले गाड़ी 1 करोड़ की थी, उसके बाद गाड़ी डेफिनेटली कुछ 40 लाख की तो हो जाएगी। 110 ड्यूटी लगती थी पहले, अब 40% ड्यूटी लगती है। हाँ क्या मतलब, मैं ये इतनी बात समझ नहीं पा रहा हूं कि जो चीज पहले औकात से बाहर थी अब वो थोड़ी सी कम औकात से बाहर है। बेटा तुम समझो, मोदी जी इज द रियल लीडर। क्या मतलब, मैं मोदी जी की खुद आधे से ज्यादा चीजें गलत इंटरप्रेट करता हूं, वो बोल क्या रहे हैं मुझे नहीं पता, पर तब भी तुम बात समझो बेटा, रियल गाड़ियां सस्ती होने वाली है। अब तो वॉक्सवैगन भी स्कॉर्पियो से भी नीचे बिकेगी बेटा। हो गए भाई ईयू और इंडिया के बीच में भाई FTA साइन है ना। अब चलो भाई फटाफट से अफवाहें फैलाते हैं, यही तो काम हो गया आधे से ज्यादा देश के यूट्यूबर्स का भाई। जब से डील साइन हुई है भाई, मर्सिडीज सस्ती हो गई है भाई, BMW आधे रेट पे आ जाएगी, पोर्शे फॉर्च्यूनर के प्राइस पे बिकेगी, है ना। और तुम भी अगर ये सोच सोच के खुश हो रहे हो तो धरती पे आ जाओ। फैक्ट्स नहीं फैंटेसी में जीतो तुम सब आजकल।
ठीक है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सच दिखाऊंगा भाई जो कंपनीज रील्स और हेडलाइंस नहीं बता रही, और तुम सबको हो क्या गया है ऐसा भाई, क्या भावड़ापन चढ़ा हुआ है तुम सबके ऊपर कि भाई गाड़ियां तुम्हें सस्ती होगी तो क्या 1 करोड़ की गाड़ी अगर 80 की होगी तो ले पाएगा भाई। पहले भी तेरी क्रेटा की माइलेज देख के तो फट के हाथ में जाती है भाई। एफटीए कोई डिस्काउंट कूपन नहीं होता, समझो इसको। कंट्रीज के बीच में लॉन्ग टर्म ट्रेड रूल होता है, ग्रेजुअल टैरिफ रिडक्शन होता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ये शॉक से बचाता है। एफटीए का मतलब ये नहीं कि कल से गाड़ी सस्ती हो जाएगी, शोरूम जाके बार्गेन करो और प्राइस स्लैश अनाउंसमेंट हो जाएगी, ऐसे नहीं होती है भाई। दैट्स नॉट हाउ कंट्रीज वर्क और दैट्स नॉट हाउ एफटीए वर्क्स। एफटीए का एक्चुअल इंपैक्ट आएगा 2027 और 28 से, फेज वाइज होगा ये और कोटा बेस्ड होगा ये। सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें बोला जा रहा है कि ऑल ईयू कार्स विल गेट चीपर, नो इट इज नॉट ट्रू। ये लाइन सुनते ही समझ जाओ, अगर कोई बंदा बोलता फिर रहा है तो वो खुद क्लूलेस है। रियल क्लासिफिकेशन मैं तुम्हें बताता हूं। सीबीयू कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड अब्रॉड, ईयू में जो हो रही है, जो फुल्ली इंपोर्टेड है, वही एलिजिबल है टैरिफ जिनके ऊपर कम होंगे। कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट सीकेडी, जिनके पार्ट्स इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल कर रहे हैं, उनके ऊपर उनके प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेमी नॉकडाउन यूनिट एसकेडी, पार्शियल जिनकी असेंबली होती है, एफटीए क्लैरिटी नहीं देती है उनके ऊपर। इंडिया में 95% कार्स सीकेडी मतलब होती है, यानी मेजॉरिटी बायर्स को जीरो प्राइस बेनिफिट होने वाला है। सीकेडी है सारी लग्जरी कार्स। सेक्शन 3 की बात करते हैं हम, एग्जैक्टली कौन सी कार पे असर पड़ेगा अब लिस्ट बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना भाई। पॉसिबल जिन पे इंपैक्ट पड़ सकता है वो मर्सिडीज की AMG G63 है, BMW M3 M4 M5 है, ऑडी RS वाली जो रेंज है, पोर्शे की 911 है, फरारी, मसेराटी, वॉक्सवैगन गोल्फ GTI, स्कोडा ऑक्टेविया RS, इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई सस्ती नहीं होने वाली है। मर्सिडीज C-Class, E-Class, BMW 3, 5, X1, X3, ऑडी A4, Q5, वॉल्वो सेडान SUV, मतलब शोरूम फुटफॉल वाली जो कार्स हैं वो अनचेंज होगी, इनके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। टैरिफ कम का मतलब प्राइस कम क्यों नहीं होंगे ये समझ लो आज ध्यान से, यहीं पे इकोनॉमिक स्टार्ट होती है। प्राइस फॉर्मूला रियलिटी देखो कैसे डिसाइड होती है। यूरोपियन प्राइस मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, लॉजिस्टिक, डीलर मार्जिन, ब्रांड पोजीशनिंग। टैरिफ सिर्फ उसका एक कंपोनेंट है भाइयों, पूरे बड़े प्राइस डिसाइड का टैरिफ एक छोटा सा कंपोनेंट है, ठीक है। करेंसी का खेल समझो भाई कि क्यों नहीं होने वाला भाई प्राइस कम। यूरो 10 दिन में 105 से 109 हो गया, ट्रांसलेट करो उसको, 4% करेंसी डेप्रिसिएशन, 4% कॉस्ट इंक्रीज, टैरिफ बेनिफिट न्यूट्रल हो जाएगा। इंडिया एक इंपोर्ट हैवी कंट्री है ऑलरेडी, समझो। रुपी वीक होता जा रहा है, हेजिंग लिमिटेड होती जा रही है। लग्जरी ब्रांड हेज भी करे तो शॉर्ट टर्म ही फायदा दे सकते हो, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। इन्फ्लेशन और कॉस्ट एस्केलेशन को समझते हैं। तुम सिर्फ ड्यूटी देख रहे हो, कंपनीज पूरा बैलेंस शीट देख रही होती है अपना। कॉस्ट प्रेशर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एडास कंप्लायंस हो गया, एमिशन नॉर्म हो गया, सेफ्टी रेगुलेशन हो गया, शिपिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, डीलर इंसेंटिव्स हो गए। रिजल्ट क्या होगा भाई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्राइस हाइक जो हो रही है ना वो अनअवॉइडेबल है। वो जितना अगर टैरिफ से हल्का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हें फर्क नहीं है, यानी पहले भी जो चीज तुम्हारी औकात से बाहर थी अब वो हल्की सी औकात से कम बाहर होकर वापस औकात से बाहर हो जाएगी। मैन्युफैक्चर साइकोलॉजी अब समझो, कंपनी का गोल प्राइस कम करना नहीं होता है कभी भी। तुम्हारे को लगता है कंपनी तुम्हारे लिए प्राइस कम करेगी, ब्रांड लॉजी होता है, लग्जरी ब्रांड का प्राइस लैडर होता है भाई, ठीक है। एंट्री लग्जरी और मास कार्स के बीच में गैप मेंटेन करना होता है उन्हें। मार्जिन सेक्रीफाइस का मतलब ब्रांड डाइल्यूशन हो जाएगा यहां पे, ठीक है। मर्सिडीज इंडिया सीईओ ने ओपनली बोला टैरिफ सेविंग हिस्टोरिकली कभी फुल्ली पास ऑन नहीं हुई है। ईवी, अब बात करते हैं ईवी की, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट करा है। ईवी बायर्स प्लीज ध्यान से सुन लो भाई, रियलिटी ईवी फर्स्ट 5 इयर्स एक्सक्लूडेड है इस एफटीए डील से। इसके बेनिफिट तुम्हें 2032 के बाद मिलने शुरू होंगे। टाटा महिंद्रा लोकल ईवी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, इसलिए बाहर की ईवी सस्ती नहीं हो रही है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, एंटी कंज्यूमर नहीं है ये मूव। अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के एंगल से। एफटीए वोट के लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए होता है। गवर्नमेंट का एजेंडा है कि डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री को टाइम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल सोर्सिंग, एक्सपोर्ट बूस्ट, उसको वो ज्यादा बेटर टाइम दे। और अगर सडनली इंपोर्ट्स चीप हो गए तो इंडियन ओईएम्स डेड हो जाएंगी भाई, जॉब लॉस हो जाएंगे लोगों के, सप्लाई चेन कोलैप्स हो जाएगी और इंडिया का जो कार ऑटोमोटिव सिस्टम बना है वो सब कोलैप्स हो जाएगा, सडनली लॉस हो गया, सस्ता होगा सब चीजें, ठीक है। तो इसलिए कोटा बेस्ड है। और अगर आपको इसका वेट करना चाहिए भाई कि प्राइस कम होंगे, बिल्कुल नो है आंसर, कोई प्राइस ड्रॉप नहीं होने वाले, कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, करेंसी गिरती जा रही है, तुम किस बात पे खुश हो रहे हो? इस डील का रियल बेनिफिट हमें मिलने वाला है भाई। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जॉब्स क्रिएट होंगी, हम इजीली ईयू के कंट्रीज में जा आ पाएंगे, ज्यादा इजी वीजा प्रोसेसेस होंगे, क्या पता वीजा वेव ऑफ हो जाए आगे आने वाले समय में भाई। तुम्हारी गोल्फ जीटीआई, आरएस मॉडल, ऑडी, पोर्शे ये सस्ती होने की बजाय तुम्हें ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहां पढ़ने की और ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा। हम ग्रीन कॉरिडोर्स कनेक्ट कर पाएंगे, सेमीकंडक्टर इजी होगा। पर ये तोतलों की बातें सुनना छोड़ दो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। हर कोई कुछ भी बोल देता है रील पे आगे, कल से गाड़ी सस्ती हो जाए, गोल्फ जीटीआई 50 लाख, 25 ना 15 में ले जाएंगे ससुरी को, उसके ऊपर लिखेंगे बड़ा बड़ा छाप के, है ना भाई। ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। शांत हो जाओ, कुछ सस्ता नहीं हो रहा है, ठीक है। इतनी भयंकर इकोनॉमी में नहीं जी रहे हो तुम लोग, ठीक है। क्रेटा मतलब 40 हज़ार 50 हज़ार वाले लोग क्रेटा आजकल खरीदते हैं हमारे देश के अंदर, फिर उनसे वो संभलती नहीं है, उनकी उसमें रोनी निकल जाएगी। गोल्फ जीटीआई का एक जगह पे बेटा हल्का सा भी स्क्रैच पड़ा ना, तुम्हारी पप्पी गीली कर देगी वो, ठीक है मेरे भाई, वो भी जेब की। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, ठीक से ला करो यार थोड़ा सा।